दोस्तों, कल के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कल हम सीरीज में 8 क्वेश्चन बात किए थे। आज 9वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। तो कल जो लास्ट टाइप बताए थे उसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कार्य प्रारंभ कर 9 दिनों तक करता है, यानी कि ए और बी दो हैं और दोनों कार्य कर सकते हैं 20 दिन में। ए और जो है बी वो उसे कर सकता है 12 दिन में। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इन दोनों का एलसीएम निकालना। तो 20 और 12 का एलसीएम आप क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, वो 60 आएगा। 20 तिया 60 और 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 पचे कितना हो गया, 60। अब बोल रहा है कार्य, इसके पहले जो हम लोग टाइप पढ़ते थे उसमें दोनों प्रारंभ करते थे, इसमें बोल रहा है कार्य को सिर्फ बी प्रारंभ करता है। बी कार्य प्रारंभ कर 9 दिन करता है, यानी कि बी कार्य शुरू करता है और कितने दिन तक करता है, 9 दिन। तो अगर बी एक दिन में काम करे तो 5 पन्ना, लेकिन वो कुल 9 दिन करेगा तो 9 पचे कितना हो गया, 45 पन्ना। तो बी लिख के खत्म कर देगा और कुल कार्य कितना बचा हुआ है, 60। यह है कुल कार्य। तो कुल कार्य आपके पास 60 है, 60 से बी 45 पूरा कर दिया 9 दिन में, तो बचा कितना, 15 कार्य। अब इस 15 कार्य को बोल रहा है उसके बाद शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो शेष कार्य है वो कितना है, 15 है। अब इस कार्य को कौन पूरा करेगा, ए। और ए रोज कितना करता है कार्य, 3 कार्य करता है, यानी 3 से क्या कर देंगे हम, भाग देंगे। तो शेष कार्य ए क्या कर देगा, 5 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो गया इसका आंसर, है ना। ए 20 दिन, बी 12 दिन, टोटल कार्य 60, 3 5, ये 9 दिन कार्य करता है बी, तो 5 के हिसाब से 45 कार्य कर देगा। तो 60 से 45 घटा देंगे, कार्य बचेगा कितना, 15 कार्य बचेगा। ए एक दिन में 3 पन्ना लिख पाता है, तो 5 दिन में क्या कर देगा, 15 पन्ना लिख करके समाप्त कर देगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन नंबर 10। ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी कार्य प्रारंभ कर क्या करता है, 10 दिन तक करता है और उसके बाद शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप सेम पैटर्न पे बना लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, 6 आएगा। आंसर कितना आएगा, 6। आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बता देते हैं, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया। 18 और 15 का लॉसा कितना हो जाएगा, 18 पच्चे 90, 90 जो होगा 15 से कट जाता है ना, 15 छक्के 90, 18 पच्चे 90 और 15 छक्के कितना हो गया, 90। बोल रहा है बी कार्य प्रारंभ कर 10 दिन तक करता है, तो बी का 10 दिन का कार्य कितना होगा, 14 में 60 हो गया। टोटल 90 कार्य था, 60 काम हो गया, बचा कितना, 30। और 30 को कौन करेगा, ए 5 के हिसाब से, तो कार्य कितना आ गया, 6 दिन आंसर। यानी कि ए अकेले कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, शेष कार्य को, 6 दिन आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 9 12 तथा चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 11। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 9 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके बाद शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इसके बारे में बताना है। तो हमारा पैटर्न वही रहेगा, कर रहा है ए 9 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लॉसा। तो 9 12 15 का लॉसा कितना हो जाएगा, 60 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 15 से और 12 से 60 तो कटेगा, लेकिन 9 से 60 नहीं कटेगा। तो 120 आ जाए, 120 भी 9 से नहीं कटेगा, है ना। तो 90 भी नहीं कटेगा, 36, 15 नहीं है, 18 है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 9 12 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम 9 12 18 ले लेंगे और अगला काम होता है इसका एलसीएम निकालना। तो 18 सबसे बड़ी संख्या है, पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो ये 36 पे ही सेट हो जाएगा। 9 चौका 36, 12 तिया 36
और 18 दूना कितना हो गया 36। इसके बाद बोल रहा है कि सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तो जब सब मिलकर काम शुरू करेंगे तो 4 3 7 2 क्या करेंगे 9 पन्ना रोज लिखेंगे, है ना। परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ता है। इसका मतलब कि कम से कम 2 दिन ये तीनों एक साथ काम किए होंगे। तो तीनों का एक दिन का काम 9, तो 2 दिन एक साथ काम किए होंगे, तो 9 दूना क्या कर दिए होंगे ये 18 पन्ना लिख करके समाप्त कर दिए होंगे। तो कुल 36 पन्ना था और 36 से 18 पन्ना निकल गया। 36 माइनस क्या हो गया 18, तो बचा कितना 18 पन्ना। अब ये 18 पन्ना को ए जब छोड़ के चला जाएगा तो कौन कौन पूरा करेगा, सिर्फ बी और सी बचेंगे। ये ए था या बी था और ये क्या था सी। तो ए तो छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, तो बचे बी और सी, और बी और सी एक दिन में कितना पन्ना लिखेंगे 3 पन्ना ये और 2 पन्ना ये, कुल कितना हो गया 5 पन्ना। तो 5 से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा भाग दे दिया जाएगा। तो भाग तो ये पूरा पूरा जाएगा नहीं, क्या कर देंगे हम 5 यहाँ 15 और 3 बच गया और कितना हो गया 5। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस बात के लिए आंसर कितना आएगा 3 सही 3/5 दिन। लेकिन इसी में क्वेश्चन एक और जोड़ देता है, इसका दूसरा पार्ट हम बना लेते हैं, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखेंगे कुल कार्य के लिए 2 दिन तो ये तीनों मिलके काम किए थे और 3 सही 3/5 दिन सिर्फ बी और सी कार्य किए हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए 2 दिन और ये दिन दोनों क्या करना पड़ेगा जोड़ देना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे तो 2 + 3 सही 3/5, तो ये हो गया 2 दिन कितना होता है 5 सही 3/5 दिन आंसर हो गया। ये इसका कुल समय हो गया और यह शेष कार्य को समाप्त करने का समय हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन इन दोनों तरीकों से पूछा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 50 75 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, वही क्वेश्चन है, परंतु 4 दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो पहले सबके बारे में हम एलसीएम वगैरह निकाल लेंगे। 50 75 और कितना हो गया 20, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 75 दूना 150, तो 150 20 से कटेगा नहीं, तो फिर आगे आएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 20 से नहीं कटेगा, उसका 4 गुना कर लेते हैं। 320 से कटने की संभावना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 5 6 30 6 हो गया, 75 चौका कितना हो गया 304 हो गया, और ये कितनी बार में 0 0 खत्म हो गया, और 2 से 30 कितनी बार में 15 बार में कट गया, ये हो गया। ठीक, एक एक दिन का काम सबका निकल गया। बोल रहा है मिलकर कार्य प्रारंभ किया सभी ने, परंतु 4 दिन बाद। इसका मतलब कि 4 दिन ये सब एक साथ काम कर रहे हैं सब, तो 4 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा इसको देख लें। तो 6 4 कितना हो गया 10 और 15 कितना हो गया, एक दिन में काम कर रहे हैं सब मिलकर के 25, है ना। 6 4 10 15 25 हो गया। लेकिन काम कितने दिन के साथ कर रहे हैं 4, तो एक दिन में जब 25 पन्ना तो 4 दिन में कितना पन्ना 100 पन्ना। 100 पन्ना इन्होंने लिख के खत्म कर दिया और कुल काम कितना था 300। तो 300 से 100 पन्ना गायब कर दीजिए, बचा कितना 200 पन्ना का कार्य और समाप्त करना है। और बोल रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में ए प्लस बी पूरा करेंगे, ए प्लस बी के द्वारा। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम 6 4 कितना हो गया 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन, है ना। 20 दिन क्या हो गया इसका आंसर हो गया। लेकिन यह तो इस प्रश्न का आंसर है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अगर यही आंसर आपसे पूछता कि कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो गया, इसका सेकंड पार्ट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 4 दिन ये तीनों मिलकर के काम किए थे उसको भी लेना पड़ेगा, और 20 दिन ये काम किए थे, तो 20 और प्लस 4 कितना हो गया 24 दिन। टोटल आंसर कितना हुआ 24 दिन। ये इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद है इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे तो बना लेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 बोला ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 24 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके अगले 2 दिन बाद बी भी कार्य को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार जो कार्य बच जाता है उसको सी कितने दिनों में पूरा करेगा, इसके बारे में बात करना है। तो बात करते हैं। बोल रहा है कि 24, उसके बाद 30 और उसके बाद 40। तो सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम लेना, बड़ी संख्या का गुणा करते जाते हैं। 40 गुना 80 24 से नहीं कटेगा, तो 40 या 120 24 से कट जाएगा। 24 बच्चे कितना हो गया 120, 3 चौक 12 और 4 तिया कितना हो गया 12। तो ये तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। बोल रहा है तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ये छोड़ के जाता है। इसका मतलब कि 2 दिन तो तीनों काम करेंगे,
तो तीनों का एक दिन का काम 4 5 9 दिन कितना हो गया 12, और 2 दिन काम करेंगे तो 12 दूना कितना हो गया 24। 24 काम तो दोनों ये तीनों मिलकर के 2 दिन करेंगे, तो आपके पास कुल 120 था। 120 से 2 दिन में 24 काम खत्म हो गया। अब इसके बाद ए का काम खत्म, ए छोड़ के चला गया। आगे के 2 दिन में सिर्फ कौन कौन बचेंगे, बी और सी। ये तो बोला है ए कार्य छोड़ देता है, और उसके अगले 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। यानी कि शुरू के 2 दिन तीनों काम किए, फिर एक चला गया, बचे कौन कौन, बी और सी। और फिर ये दोनों 2 दिन काम करेंगे सब, उसके बाद बी भी चला जाएगा। यानी कि बी और सी 2 दिन काम किए हैं सब, तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना हो गया 4 3 7, और 7 × 2 बराबर कितना हो गया 14, है ना। ये हो गया 2 दिन में ये काम हो गया, और 2 दिन में ये काम, ये दोनों काम को जोड़ करके हम क्या कर देंगे, कुल काम से घटा देंगे, तो शेष काम कितना बच जाएगा वो हम जान जाएंगे। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य के लिए आप 120 से क्या करेंगे 14 + 40 को माइनस कर देंगे। माइनस कितना हो गया 14 + 24, 14 प्लस कितना हो गया 24। तो ये हो गया 4 4 8, और 2 कितना हो गया 3 38 हो गया। तो घटा दीजिए, 10 से 8 निकल गया 2, और यहाँ कितना बच गया 9, 11 11 से 3 निकल कितना बच गया 8, 82 बच गया। अब पूछ रहा है शेष कार्य को, बी भी चला गया ए भी चला गया, तो बचेगा कौन, सी। सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी के एक दिन का काम कितना है 3, तो 82 काम करने के लिए 3 के हिसाब से कितना दिन लगेगा, भाग दे देंगे। तो भाग देने पे आंसर क्या आ गया इसका, 3 दूना 6, है ना, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 1/3 दिन आंसर हो गया इसका। तो आंसर आया इसका 27 सही 1/3 दिन। ये तो हो गया सी के द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय। अगर आपसे पूछता कि कुल समय कितना होगा कार्य को समाप्त करने के लिए, तो कार्य को समाप्त करने के लिए जब कुल समय पूछ दिया जाए, कुल कार्य को समाप्त करने के लिए समय कितना लगेगा, तो 2 दिन तीनों मिलकर काम किए थे वो भी आप जोड़ लेंगे, 2 दिन बी और सी काम किए थे वो भी जोड़ लेंगे, और अकेले सी कितने दिन काम किया 27 सही 1/3 दिन, सबको जोड़ देंगे 2 2 4, और 27 4 कितना हो गया 7 4 11 31 हो गया ना 1/3 दिन। ये आंसर हो गया। तो इसको आप सेकेंड पार्ट मान सकते हैं। अगर कुल कार्य समाप्त होने में समय तो ये, और सिर्फ सी के द्वारा समाप्त करने में लगा समय ये दोनों आपके आंसर हो गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 10 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो तीनों मिलकर प्रारंभ करते हैं, तो पहला काम हमारा होता है इन सबका एलसीएम निकालना, अपने फॉर्मेट को प्रिपेयर करना। तो 10 12 और तथा 15, तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 15, 15 चौका 60 वैसे दिख रहा है 60 पे हो जाएगा, 12 5 60 होता है ना, 10 छक्के 60, 12 5 60, और 15 चौका कितना हो गया 60। बोला तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 2 दिन करते हैं, तो 6 4 10 5 कितना हो गया 15, 2 दिन काम करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 15 दूना कितना हो गया 30 काम खत्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ता है, तो अब काम कौन कौन करेंगे सब, बी और सी, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया। तो 2 दिन बाद बात होती है बी और सी की, और ये दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, और उसके बाद बी क्या करता है काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि ये दोनों 5 4 9 काम करेंगे और 3 दिन काम कर रहे हैं सब साथ में, तो 9 कितना हो गया 27 काम ये पूरा कर देंगे सब। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं, 10 12 15 में अलग अलग दिन में कर सकते हैं। 60 एलसीएम हो गया, प्रतिदिन का काम इनका 6 5 और 4 का हो गया, तीनों मिलकर 15, 2 दिन काम करेंगे 30, उसके बाद ए चला गया, तो ए का काम खत्म हो गया। अगले 3 दिन ही बी और सी काम करेंगे सब, ये तो बोल रहा है 3 दिन बाद बी चला जाता है, इसका मतलब बी और सी 3 दिन अभी काम किए हैं सब, तो ये 29 27 काम 3 दिन में करेंगे सब। अब देखें कुल काम कितना बचा, कुल 60 काम था, 60 में शुरू के 2 दिन में 30 काम खत्म हो गया, और उसके बाद के 2 दिन में क्या हो गया 3 दिन में 27 काम खत्म हो गया। तो ये काम कितना हो गया 30 20 50 57, 60 से 57 घटा देंगे कितना बच गया शेष, ये हो गया शेष कार्य। अब ए भी छोड़ के चला गया था, बी भी छोड़ के चला ही गया, बचा कौन शेष कार्य सी करेगा, और सी का रोज का काम कितने का है 4 का है, और कुल काम 3 बचा है, तो 3 में 4 से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, तो इतना दिन हो जाएगा आंसर। तो अगर पूछे आपसे कि शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो आंसर कितना आएगा 3/4 दिन।
लेकिन यही प्रश्न में पूछा जाए कि कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुल कार्य के लिए पूरा दिन जोड़ना पड़ेगा। शुरू में तीनों मिलकर 2 दिन काम किए थे सब, कुल समय देखेंगे 2 दिन तीनों मिलकर काम किए थे सब, तो 2 दिन वो हो गया। 3 दिन सिर्फ बी और सी काम किए थे, 3 दिन वो भी आएगा। अब प्लस 3/4 दिन सी अकेले काम किया है, तो सबको जोड़ देंगे, आंसर हो गया 2 3 5 सही 3/4 दिन। ये आंसर हो गया, है ना, टोटल कार्य अगर पूछा जाए तो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 बोला ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे हम लोग इतना पढ़ेंगे, हमारा पहला प्रोसेस यही दिखेगा कि ए 18 दिन और बी जो है 24 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 48/18 कटेगा नहीं, 72 पे आ जाएगा। 18 चौके 72 और 24 से कितना हो गया 72। ये इतना काम तो पहले करेंगे। अगर दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7। दोनों के एक दिन का काम कितना हो गया 7 कर, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके पहले जो क्वेश्चन था बोल रहा था कि कार्य प्रारंभ करके 2 दिन बाद छोड़ता है, तो हम 2 दिन काम करा ले रहे थे और 2 दिन में जो भी काम हो रहा था हम क्या करते, इसमें से घटा दे रहे थे। लेकिन अब तो यह बोल रहा है कि 2 दिन पहले छोड़ता है और हमको यह पता ही नहीं कि 2 दिन पहले काम कितने दिन हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से अगर आप टेक्निक समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मानते हैं कि कार्य यहाँ से शुरू करके स्टार्टिंग पॉइंट है P और कार्य समाप्त होने का जो समय है कौन सा है, एंड पॉइंट है Q। यानी यहाँ से कार्य शुरू किया जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन समथिंग जो भी दिन होगा, लास्ट में जाके यहाँ पे कार्य खत्म होगा। तो बोल रहा है कि परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक कार्य समाप्त होगा तो इसका मतलब ए शुरू तो करेगा कार्य, लेकिन समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ेगा, 2 दिन। यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग हम मानते हैं 2 दिन का है, 2 दिन पहले ही कार्य यहीं पे छोड़ दे रहा है। लेकिन जो बी है वो शुरू करेगा और शुरू से कहाँ तक पहुँचेगा, लास्ट तक जाएगा। हमें उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ए और बी दोनों काम एक साथ शुरू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे काम खत्म जैसे ही होने वाला है उसके 2 दिन पहले ए छोड़ देगा। तो 2 दिन पहले ए छोड़ेगा ना, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें बना रहेगा। अब एक चीज आप समझेंगे कि अगर हमें आंसर बताना हो तो पी से क्यू तक टोटल दूरी बताना है, यानी टोटल टाइम हमको बताना है कितना दिन लगा इसमें। लेकिन इसमें दिक्कत हो रहा है कि ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो जो 2 दिन पहले ए छोड़ा था, हम ए से 2 दिन जबरदस्ती काम करवाएंगे और ए से शुरू करा करके कहाँ तक पहुँचाएंगे, इसको लास्ट तक ले जाएंगे। लेकिन नियम यही भी छोड़ना इसको है। तो जो हम जबरदस्ती 2 दिन काम करवा रहे हैं तो हमें अलग से इसको 2 दिन का काम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि यही भी इसमें कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो फिर ये ठीक हो जाता है। इसमें देखिए ए शुरू किया यहाँ से यहाँ तक आके, 2 दिन पहले काम छोड़ा, तो जो 2 दिन इसके लिए काम था ही नहीं, तो हम अलग से 2 दिन का काम इसको देंगे और कहेंगे तुम बी का साथ पूरा पूरा शुरू से लेकर कहाँ तक दो, लास्ट तक दो। तो बी का साथ शुरू से लास्ट तक देने के लिए ये जो 2 दिन पहले काम छोड़ रहा था, हम 2 दिन का काम इसको अलग से ले आके देंगे और कहेंगे तुम ए का साथ बी का साथ पूरा पूरा शुरू से लास्ट तक दो। यानी हम इसको 2 दिन एक्स्ट्रा काम ले आके देंगे। तो जब 2 दिन का जब एक्स्ट्रा काम हम ले आकर के देंगे तो 2 दिन का काम हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 2 दिन का काम जोड़ेंगे, हमारे पास कुल कार्य कितने का है, 72 का है। और 2 दिन का कार्य जब जोड़ेंगे ए का, तो ए 1 दिन में 4 करता है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 4 × 2। तो ये 72 प्लस कितना हो गया, 4 × 8, तो 8 कितना हो गया, यह 80 हो गया। ये हो गया कुल कार्य। ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। अब इन सब के 1 दिन का काम कितना है, दोनों का 7। तो 7 से भाग देंगे, 7 से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि यह कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा होगा। तो भाग दीजिए, 11 सत्ते कितना हो गया, 77। ये आ गया आपका 11 बार तो पूरा गया 77,
बचा कितना 3, 3/7 दिन आंसर आ गया। तो आंसर आया इसका 11 से 3/7 दिन। इसके जैसा अगला क्वेश्चन भी लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 9, 12, 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 4 दिन पूर्व बी तथा 3 दिन पूर्व सी कार्य छोड़ देता है। तो पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 9, 12, 18, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 18 तिहाई 54 पे 9 7 54 तो 12 से नहीं कटेगा। 18 चौक 72, 12 7 72, 9 72, 72 पे काम चल जाएगा, है ना। 72 हो गया, तो 9 8 कितना हो गया 72, और 12 छाक 72, और 18 तिहाई 54, 18 चौक कितना हो गया 72। ये हो गया, एक एक दिन का काम हो गया। बोल रहा है तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, तो तीनों को मिलाकर कार्य प्रारंभ करने पर कितना होगा 6 4 10 8 18, रोज का 18 पन्ना ये सब लिखेंगे सब। और कुल कितना पन्ना लिखना है 72 पन्ना। तो हम कहे कुल दिन निकाल लेते हैं, जब कुल दिन निकालते हैं क्या करेंगे, करा है परंतु कार्य समाप्त होने से 4 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ता है। कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ही छोड़ता है, यानी कि बी के लिए 4 दिन का काम नहीं है, तो हम बी के लिए 4 दिन का काम ले आकर कहीं से दे देंगे। तो बी के 1 दिन का काम 6 है, तो बी के 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 24। हम 24 काम ले आकर के रखेंगे और कहेंगे बी तुम्हें छोड़ के 4 दिन जाना नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते रहना है। फिर बोल रहा है कि सी 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है, हम 3 दिन सी के लिए भी काम का व्यवस्था करेंगे। तो सी के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हम कहेंगे कि भाई बी और सी तुम दोनों का काम हम ले आकर रख दिए हैं, तुम्हें शुरू से लेकर लास्ट तक एक के साथ बने रहना है, काम छोड़ करके जाना नहीं है। तो जब हम कुल काम इसको ले आकर के अलग से दे दिए तो कुल काम कितना हो गया, ये हो गया 72 प्लस 24 और प्लस कितना हो गया 12 हो गया। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 4 2 6, 2 कितना हो गया 8, 7 2 9, और ये कितना हो गया 10, 108 हो गया। और अब हमें कुल 108 काम करना पड़ेगा कितने के हिसाब से 18 के हिसाब से, है ना। रोज 18 पन्ना लिख पाते हैं, तो भाग दे दीजिए, कटेगा कितना बचेगा, ये 2 से कट सकता है, 2 9 18, और ये कितना हो गया 54 दूना 108, और 9 छाक क्या होता है 54, ये कितना हो गया 6 दिन आंसर आ गया। आंसर कितना आया 6 दिन, मतलब कि शुरू से लास्ट तक 6 दिन काम करेंगे सब, तो ये आंसर आएगा। और इस आंसर में बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जा चुका है, और सी जो है 3 दिन पहले ही काम छोड़ के जा चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 बोला ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 12, 15, 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, यानी तीनों शुरू करेंगे लेकिन 2 दिन तक चलेंगे, उसके बाद ए छोड़ के चला जाएगा। तो बच गए कौन बी और सी। अब इस काम को कंटिन्यू करेंगे। तथा समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, समाप्त होने से 2 दिन पहले ही सी कार्य छोड़कर चला जाता है, सी भी चला गया। अब बच गया अकेले कौन बी, और काम को अंत तक ले जाएगा। इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक कुल कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 दिन बाद ए चला गया और 2 दिन पहले क्या चला गया सी चला गया। तो भी हम उसी पैटर्न पे बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा होता है एलसीएम निकालना, 12, 15 और 24। 12, 15 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 गुना 48, 12 15 से नहीं कटेगा, आई थिंक 120 के आसपास आएगा इसका एलसीएम, है ना 120। तो 12 दाम में 120 हो गया, और 15 टे कितना होता है 120, और 24 25 कितना हो गया 120। ठीक। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, तो पहले तीनों मिला के काम करेंगे कितना 8 5 13 23 तो काम करेंगे एक दिन में, है ना। और बोल रहा है कि परंतु प्रारंभ होने के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद जाने का मतलब कम से कम 2 दिन तो ये साथ में काम किए हैं सब ना। तो एक दिन में काम 23 होता है, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 23 गुना 46 हो गया। यानी कि अभी हमारे पास काम कितना बचा 120 से 46 काम तो 2 दिन में हो चुका, उसको घटा दीजिए, 46 काम को घटा दीजिए, बचा कितना, तो 46 और 4 जोड़ देंगे 50 हो गया, और 70 120 74 बच गया।
है ना, कितना बचा 74 ना, 10 से 6 निकल गया 4, या फिर 11 से 4 निकल गया 7, 74 बच गया। लेकिन ये तो जब तीनों एक साथ शुरू हुए थे यहाँ तक पहुँचे थे, ये 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद कौन कौन बच गए, बी और सी, या ए है या बी है या सी है, तो बी और सी बच गए। इसमें भी ख़त्म होने के 2 दिन पहले सी गायब हो जा रहा है। यह कितने दिन है, 2 दिन पहले। तो जब पहले काम खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसको काम दे करके और उसको पूरा 7 तक दिलवाया जाता है। यानी 2 दिन का काम हम सी को कहेंगे कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम क्या करो, पूरा पूरा 7 दो। यानी कि यहाँ जो छोड़ के जा रहा था सी, हम कहेंगे तुम 2 कदम और आगे चलो और इसको पूरा समाप्त करवा के तब जाना। तो हम जबरदस्ती काम करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, अलग से इसको काम देंगे भी। तो जब अलग से काम देंगे सी का 2 दिन का, तो सी के 1 दिन का काम कितना है 5, तो 2 दिन का काम कितना हो गया 2 गुणे 5, तो ये हो गया 5 गुना 10, 74, 10 कितना हो गया 84 हो गया। लेकिन अभी काम को ख़त्म करने वाले कौन कौन है लास्ट में, सिर्फ बी और सी हैं। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना होता है, 8 और 5 जोड़ देंगे 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 13 हो गया। और 13 से भाग के दीजिए तो 13 छाक कितना होता है 78, तो 78 और 2 80 और 6, तो 13 छाक 78, 4 2 6 बटा कितना आ गया 13, है ना। 6 सही 6 बटा 13 दिन इसका आंसर आया। लेकिन ये आंसर नहीं आया, यह आंसर कब आया, जब ये काम छोड़ दिया। जैसे शुरू में 2 दिन तो सब काम किए थे ना, वो छोड़ दिए, उसके बाद इतना दिन लगा खत्म होने में। तो यह जो समय है यहाँ से यहाँ तक का समय है 6 सही 6 बटा 13 दिन, है ना। 13 छाक 78 और 800 कितना होता है 14, 84 हो गया। तो ये जो समय है ये इन दोनों के बीच का है, जब ये छोड़ के गया उसके बाद का है। और जब ये था तब कितना समय लगा था 2 दिन, तभी तो लगा था, तीनों मिलकर साथ में 2 दिन काम किए थे। तब क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। तो जब पूछा आपसे कुल समय, तो कुल समय के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुल समय के लिए जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए 2 दिन तो ये था जब ए बी सी तीनों थे, उसके बाद ए छोड़ के चला गया और हमने सी से ज़बरदस्ती काम करवाया, तो 6 सही 6 बटा 13 ये हो गया। तो टोटल आपका आंसर आ गया 6 2 कितना हो गया 8 सही 6 बटा 13 दिन। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को फिर से रिप्ले कर लेंगे, इस क्वेश्चन को पीछे करके फिर से देखेंगे, या इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो और ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पे जब हम लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। अच्छे से देखने का मतलब हो जाता है क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अभ्यास में आ जाएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। वही क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस है। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लग रहा था, थोड़ा सा वो संख्या में आसान सवाल है। और ऐसा ही सवाल अभी हम आपको प्रैक्टिस में दे देंगे, आप घर बनाइएगा, उसका आंसर हम बता देंगे, आंसर तक पहुँच सकते हैं आप। बोला कि ए बी सी तीनों, तो हम क्या करेंगे 12, 15 और 20। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। संख्या में आसान सवाल है, पैटर्न बिल्कुल वही है और वही सवाल भी है। तो 12 पच्चे कितना हो गया 60, 15 चौका 60 और 20 यहाँ कितना हो गया 60। बोल रहा है काम प्रारंभ करते हैं, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब कि तीनों 2 दिन तक साथ में रहे हैं सब। जैसे यहाँ से अगर शुरू करें तो तीनों 2 दिन तक साथ में हैं सब। ये 2 दिन की बात है, या ए हो गया या बी हो गया सी हो गया। तो पहले 2 दिन सब काम कराइए, 5 4 9 दिन कितना हो गया 12 और 2 दिन का काम देखेंगे तो कितना आ गया 24। तो काम आपके पास कुल 60 था, 60 से 2 दिन में काम कितना खत्म हो गया 24 खत्म हो गया। तो काम बचा कितना 36, यही तो बचा 6 4 10 3 2 5 1 6 60 हो गया, 36 काम बच गया। अब जो काम बच गया उसको कौन हाथ लगाएंगे सब, यहाँ से बी और सी हाथ लगाएंगे सब। लेकिन सी की मजबूरी है कि वो काम छोड़ के 2 दिन पहले ही क्या करेगा चला जाएगा। तो हमारा नियम क्या है कि जब वो छोड़ के जाएगा तो उसको हम ज़बरदस्ती 2 दिन का काम देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी का 2 दिन का काम ज़बरदस्ती इसको देना पड़ेगा। तो देने का मतलब जोड़ देंगे इसमें, तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो ज़बरदस्ती काम दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए दीजिए। तो 6 हो गया, कुल कितना हो गया 42, यही तो हुआ। अब बोल रहा है
कि इसके बाद अब जैसे हम सी को काम दे दिए तो बी और सी अब शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे सब काम करने के लिए। तो जब बी और सी शुरू से लास्ट तक बने तो यहाँ से यहाँ तक बी और सी को रोज काम करना पड़ेगा। तो बी और सी का रोज का काम कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 से हम भाग देंगे। भाग देने पर 7 से कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। 6 7 42 हो गया, 6 दिन ये हो गया। तो आपसे पूछा गया है इस प्रकार कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य समाप्त करने के लिए जैसे ही आपको 6 मिलेगा, पहला ऑप्शन आंसर में 6 देगा और वहीं पर आप गलत करके चले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि 2 दिन तीनों मिल करके भी काम किए थे। तो 2 दिन ये लगेगा और 6 दिन ये लगेगा। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 दिन। तो आंसर आपका आएगा क्या, 8। टोटल कितना होगा, टोटल 2 + 6 = 8 डेज। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। बस हम प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हुए हैं। तो ये हो गया 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने से 1 दिन पूर्व बीच कार्य को छोड़ देता है। तो जब छोड़ के जाएगा तो इसका मतलब 2 दिन तक तीनों काम करेंगे। उसके बाद जो बच गया, बी छोड़ के जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बी के द्वारा 1 दिन काम ले आकर जोड़ देंगे और उसके बाद बी और सी के द्वारा जो काम 1 दिन का होगा उससे हम भाग दे करके आंसर निकाल लेंगे और जो शुरू का 2 दिन है जोड़ देंगे। तो ठीक पहले वाले सवाल का ही यह कॉपी है, आप इसको घर पे बनाइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। इसी सवाल को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचेंगे। बोला ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कर बी प्लस सी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी कि ए शुरुआत में नहीं है तथा 2 दिन बाद कार्य पर ए आता है और कार्य समाप्त होने से आता है का मतलब कार्य पर ज्वाइन करता है। उसके बाद समाप्त होने से 1 दिन पूर्व बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो पहले तो शुरू में काम इनके इन सब के जो है 12 15 24 है, 12 15 24 है। तो हमारा पहला काम है इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम आपको पता है कि 120 आता है। तो 12 दहम 120 और 15 8 120 और 24 25 कितना हो गया, 120 हो गया। पहला काम तो यही है। उसके बाद बोल रहा है कि शुरू के 2 दिन तो सिर्फ बी और सी काम पे हैं। तो सिर्फ बी और सी को देखा जाए तो 8 5 कितना हो गया, 13 और 2 दिन काम पे हैं सब 2 और 13 दूना कितना हो गया, 26। यानी कि 120 काम में 2 दिन काम हुआ और कौन कौन काम किए, बी और सी ने काम किया। तो बी और सी के 2 दिन का काम हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कुछ गलती होता है, ए और बी काम करेंगे ना, 2 दिन बाद सी आता है परंतु 1 दिन पूर्व बी चला जाता है, गलती हो गई। सी आता है। क्वेश्चन नंबर 20 ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 2 दिन बाद सी कार्य पर आते हैं। शुरुआत में सी नहीं है, सी 2 दिन बाद कार्य पे आता है और कार्य समाप्त होने से 1 दिन पूर्व, काम खत्म होने के 1 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। और इस प्रकार कार्य खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम तो हम 12 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे जो कितना हो जाएगा, 120 होगा। 12 दहिया और 15 8 कितना हो गया, 120 और 24 25 120 हो गया। बोल रहा है कि शुरू में सी तो है ही नहीं है, सी कितने दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद। यानी कि 2 दिन तक ए और बी काम कर रहे हैं। तो 1 दिन का इनका काम 10 8 कितना हो गया, 18 और 2 दिन काम करेंगे कितना हो गया, 36। तो कुल 120 पन्ना लिखना था। 120 से 36 पन्ना तो ये 2 दिन में लिख के घटा दिए सब। तो बचा कितना, 10 से 6 निकल गया 4, यहाँ पे कितना बच गया, 11 से 3 निकल गया 8, 84 पन्ना बच गया। अब काम पे सी भी आ गया है, यानी कि अब तीनों एक साथ काम करेंगे। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो 10 8 18 5 कितना हो गया, 23 पन्ना के हिसाब से रोज करेंगे। ठीक है, यानी कि इस 84 पन्ना जो बचा हुआ है अब इसको तीनों लिखेंगे। तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 84 और बटा कितना हो गया रोज का, 23 पन्ना। लेकिन एक दिक्कत है, काम खत्म होने के 1 दिन पहले ही बी जाने की स्थिति में है।
तो हम बी के एक दिन का काम ले आकर के रखेंगे और कहेंगे भाई तुम एक दिन छोड़ के न जाओ, तुम शुरू से लास्ट तक काम करो। अगर काम नहीं है तो छोड़ के जा रहा है तो हम काम ले आके देंगे उसको और ये पूरा काम करेगा। तो बी के एक दिन का काम कितना है? 8। तो बी के एक दिन का काम 8 दे करके और हम क्या करेंगे, बी और सी दोनों से लगातार काम करवाएंगे इसमें, है ना, और ए के साथ भी काम करवाएंगे। तो ये कितना हो गया जोड़ने पर? 8 4 12 92 हो गया। 92 बटा कितना हो गया? 23। और 23 से 92 कितनी बार में कटेगा? 20 चौक 80 और 4 3 कितना हो गया? 12 92, है ना, 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 4 बार में, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल कितना दिन लगा, कुल कितना समय लगा। तो 2 दिन काम शुरू में हुआ था जब ए नहीं था, और जब ए आ गया तो 4 दिन और लग गया। तो कुल समय कितना हो गया? 2 + 4। इस प्रकार से 4 2 कितना हो गया? 6 दिन। आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर ये हुआ 6 दिन। और आप क्या करते हैं, काटने पीटने पे 4 जैसा है तुरंत ऑप्शन में लगाएंगे टिक, वो गलत हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, सतर्कता थोड़ा सा बरतना है। कल हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आज 20 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा, कल 21 से शुरू करेंगे। कल क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसे 12 दिन में कर पाता है। फिर काम अकेले ए शुरू करता है, लेकिन अगले दिन काम बी करता है और उस दिन ए नहीं आता है। अगले दिन काम ए करता है और उस दिन बी नहीं आता, यानी अल्टरनेट डे पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? फिर ए बी सी एक साथ लगेंगे, यानी कि इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, चलते हैं अगले क्लास में। और आप क्या करेंगे कि भाई वीडियो जो है कंप्लीट वॉच करेंगे तब ये सारे सिस्टम समझ जाएंगे। हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।